नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विश्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे ईवीएस पेडागोजी एक ही वीडियो में सब कवर। तो 30 में से 30 नंबर आप इस वीडियो में से पूरा देखें और पूरा देखने के बाद आप पूरी पेडागोजी पर्यावरण की हल कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला, सांप। तो सांप एक सरीसृप प्रजाति का है। सांप सरीसृप प्रजाति का सांप रेंग कर चलने वाला है। भारत में विषैले सांप 6 प्रकार के होते हैं। सांप कितने प्रकार के होते हैं भारत में? 6 प्रकार के। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं और 2 खोखले दांत जो होते हैं वो जीभ से जुड़े रहते हैं। सांप के दांत होते हैं लेकिन फिर भी भोजन को निगल कर खाता है। सांप के दांत होते हैं लेकिन भोजन को निगल कर खाता है। सांप पर सबसे बड़ा लंबा जीव वो अजगर है, अजगर या एनाकोंडा। औसत आयु की बात करें सांप की, वो 10 से 12 वर्ष है। सांप काटे की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, इसका नाम है सीरम। अगला देखें, डॉल्फिन। तो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और श्वास लेने के लिए ये बार बार पानी से निकलती है। और ये कैसी है डॉल्फिन? ये स्तनधारी है। स्तनधारी उसे कहते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। और ये श्वासन किससे करती है? तो डॉल्फिन अपना श्वसन फेफड़े द्वारा करती है। ये बुद्धिमान एवं विवेकपूर्ण जंतु है, बुद्धिमान भी है और विवेकपूर्ण भी है और अलग अलग प्रकार की आवाज निकालती है। अगला हम जो देखेंगे वो है नीली व्हेल। नीली व्हेल। तो नीली व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव वो नीली व्हेल है और ये भी स्तनधारी है। स्तनधारी उसे कहते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। ये भी श्वसन किससे करती है अपना? तो नीली व्हेल श्वसन करती है गलफड़े से और मछली भी अपना श्वसन कैसे करती है? गलफड़े से। और डॉल्फिन अपना श्वसन करती है फेफड़ों से। प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नीली व्हेल कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में पाई जाती है। पक्षी जगत। पक्षी जगत की हम बात करें तो पक्षी जगत में आता है हमारा मैना। मैना की अगर बात करें तो गर्दन को झटके से मोड़ती है। मैना अपनी गर्दन को झटके के साथ मोड़ती है। उल्लू। उल्लू रात्रिचर प्राणी है और रात्रिचर जो प्राणी होते हैं उन्हें काला सफेद दिखाई देता है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 अंश घुमा लेता है। तो उल्लू अपनी गर्दन को 360 अंश यानी पूरा कोण घुमा लेता है, गोला बना लेता है अपनी गर्दन का। कोआ। कोआ पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है और कोए के जो घोंसले में लोहे के तार पाए जाते हैं। कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि कोआ के घोंसले में अपने अंडे देती है। तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि कोआ के घोंसले में अंडा देती है और कोआ ही उन अंडों को सेता है। अगला हम देखें फाख्ता या पिड़की। तो फाख्ता पिड़की। तो फाख्ता जो जानवर है उसको पिड़की कहते हैं। तो वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? मेहंदी के मेड़ में बनाती है या कैक्टस के कांटों के बीच में बनाती है। कैक्टस कहते हैं कंजा के लिए, गांव में कंजा कहते हैं। तो कैक्टस के कांटों के बीच में कौन बनाती है? फाख्ता अपना घोंसला और या मेहंदी की मेड़ में बनाती है। अगला देखेंगे बगुला। ये कीटों को खाता है। बगुला कीटों को खाता है और कीटों को जब खाएगा तो जानवर को आराम मिलता है। जब जानवर को आराम मिलता है तो बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है और भैंस की पीठ पर जो कीट होते हैं उनको खा लेता है। तो बगुला और भैंस के बीच में सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध उससे कहते हैं जो एक जीव को आराम मिले और दूसरे को उसका भोजन मिले, दोनों क्या हो? लाभान्वित हों। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न हमारा भारोत्तोलन। भारोत्तोलन क्या है? तो भारोत्तोलन क्या है? भारोत्तोलन मांसपेशियां बॉडी बनाने के लिए आहार प्रोटीन है। तो भारोत्तोलन हो और मांसपेशियां बॉडी बनाने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए? मांसपेशियां जो बॉडी बनाते हैं उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। किसकी? प्रोटीन की। तो प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। अगला है तालाब के पानी में फिटकरी डालना। तो तालाब के पानी में अगर फिटकरी डालना चाहते हैं तो क्या कर रहे हैं? हल्के निलंबित अवसादों को हटाना। हल्के निलंबित अवसादों को हटाना फिटकरी के माध्यम से। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे प्रवेश करेगा और वो क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। तो वो है उल्का पिंड, क्योंकि उल्का पिंड मध्यमंडल में आकर क्या पकड़ लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। ईबीएस का पूरा नाम क्या है? तो ईबीएस का पूरा नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज। अगला, वह विधि जो छात्रों में विवेक प्रेरक अभिप्रेरक वह विधि जो छात्रों में अभिप्रेरक का कार्य करती है वो है दत्त कार्य विधि। दत्त कार्य विधि का मतलब है होमवर्क यानी कि HW। पर्यावरण अध्ययन की थीम। तो पर्यावरण अध्ययन की थीम कौन कौन सी है? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। पर्यावरण की 6 थीमें हैं। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास,
यात्रा हम चीजें कैसे बनाते हैं। अब आपसे पूछेगा उपथीम, तो परिवार की जो उपथीम है वो काम है और मित्र की जो उपथीम है वो खेल है। अगला जो प्रश्न हम देखेंगे, शिकार को पकड़ने के लिए जीव का प्रयोग करते हैं कौन कौन से जानवर। तो शिकार को पकड़ने के लिए कौन कौन से जीव हैं जो अपने, कौन कौन से जंतु हैं जो अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं, वो है मेढक और छिपकली। मेढक और छिपकली। जंतुओं का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है? जंतु हैं उनका वर्गीकरण, उनको बांटा जाता है कौन कौन से आधारों पर? पोषण, आवास और शारीरिक रचना के आधार पर। अगला जो प्रश्न देखेंगे हम, एक शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है, एक शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछता है कि वायु हर जगह है, तो वो क्या करना चाह रहा है? वो उनका अवलोकन कौशल जांच करना चाह रहा है, अवलोकन कौशल जांच करना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, अखबारी कागज, माचिस, पैकिंग के बक्से बनाए जाते हैं। अखबारी कागज और माचिस और पैकिंग के बक्से जो बनाए जाते हैं वो शंकुधारी वृक्षों से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेशों का बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना क्या है? तो वो है महासागरों में जल स्तर में वृद्धि होना। तो महासागर हैं उनमें जल स्तर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जब बर्फ पिघलेगी तो वृद्धि होगी जल की। मानचित्रांकन, मानचित्रांकन सिखाने में किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो यदि आप मानचित्र को सिखाना चाहते हैं तो उसमें जो बच्चे का कौशल होता है वो सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी मिलती है। सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। मछली घर में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुलने के लिए। तो पानी में अधिक ऑक्सीजन घुलने के लिए, जब ऑक्सीजन रहेगी तभी तो मछली क्या रहेंगी? उसमें जिंदा रहेंगी। अगला प्रश्न है, बाला। तो बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का पूरा रूप क्या है? तो बाला का जो पूरा रूप है वो है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अला लिंगू फैन भोज्य पदार्थ है कहाँ का? तो लिंगू फैन भोज्य पदार्थ कहाँ का है? तो ये सांप के डिश है, सांप के मांस से बनाया जाता है और हांगकांग में खाया जाता है लिंगू फैन। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु राज्य के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल है। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो प्रश्न देखेंगे आप, अल्बरूनी। अगला प्रश्न जो है हमारा, अल्बरूनी। अल्बरूनी था, तो अल्बरूनी कहाँ का निवासी था? अल्बरूनी उज्बेकिस्तान का था और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल्बरूनी की जो पुस्तक है वो है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। अगला है, रेत के पहाड़ या रेत के टीले। तो रेत के पहाड़ कहाँ, रेत के टीले कहाँ हैं? तो आबू धाबी में है रेत के टीले। खजूर के पेड़ आबू धाबी में बहुत अधिक पाए जाते हैं। आबू धाबी में जो भाषा बोली जाती है वो अरबी भाषा है और पानी पेट्रोल से महंगा है आबू धाबी के अंदर। पेट्रोलियम से प्राप्त कौन कौन से हैं? तो पेट्रोलियम से क्या क्या चीज प्राप्त होती है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, डीजल, ग्रीस, केरोसिन। केरोसिन कहते हैं मिट्टी तेल के लिए। स्थान, दूरी, दिशा की स्थिति जानना। तो स्थान की, आप ग्लोब के अंदर स्थान, दूरी और दिशा की स्थिति जानना चाहते हैं, बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो बच्चे का चित्रण कौशल विकसित होता है। मनाली में घर कैसे हैं? तो मनाली में जो घर बने हुए हैं वो पत्थर, लकड़ी से बने ढालों और छतों वाले हैं। तो पत्थर से बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए हैं और छतें कैसी हैं? ढलान टाइप की हैं, ढालू हैं। छतें कैसी हैं? ढालू। मिर्च का व्यवसाय व्यापार है। तो मिर्च का जो व्यवसाय व्यापार है वो दक्षिण अमेरिका से है। कहां से आई मिर्च? दक्षिण अमेरिका से आई थी मिर्च। महिला बस नहीं चला पाएगी, महिला बस नहीं चला पाएगी पुरुष की अपेक्षा। तो ये क्या करना चाह रहा है? ये जेंडर रूढ़वादिता है। ऐसा नहीं है कि महिला उस कार्य को नहीं कर पाएंगी, महिला पुरुष में कोई विभेद नहीं है। तो है जेंडर, जेंडर ठीक है। अगर आप इसकी क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, तो क्या है? जेंडर रूढ़वादिता है, जेंडर पक्षपात है ये। आंवला, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक गुड़ हरे पत्तेदार सब्जी। आंवला पालक गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जी में क्या होते हैं? लोह तत्व अधिक होते हैं। रेगिस्तानी ओक है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? वृक्ष ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। इस पेड़ की जो ऊंचाई है वो, पेड़ की ऊंचाई जड़ों की ऊंचाई से 30 गुना नीचे हो जाती है। जड़ों की जो जितनी उसकी जड़ है, पेड़ की ऊंचाई मान के चलो 60 मीटर है, तो नीचे जड़ की कितनी हो जाएंगी? इसकी 30 गुना हो जाएंगी, 1800 मीटर नीचे पहुंच जाएंगी। तो पेड़ की ऊंचाई 30 गुना नीचे जड़ें जाती हैं रेगिस्तानी ओक की, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है प्रश्न, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, करेला। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी,
और खीरा और करेला, ये सब क्या हैं? फल हैं, ये सब फल हैं। अगला प्रश्न है, मच्छर के फैलने वाले लोग, मच्छर से कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो मच्छर से फैलने वाले रोग, तो वो कौन सा है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। मलेरिया में कपकपी द्वारा बुखार आता है, कपकपी द्वारा बुखार आ रहा है तो समझो उसका क्या है? मलेरिया है, मलेरिया रोग है। कांसा, कांसा क्या है? तो कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन से बनाई जाती है। तो तांबा और टिन मिलकर क्या बनाते हैं? कांसा का निर्माण करते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है। आदिवासी लोग वो इसका प्रयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। किसका? कांसे का। तो चीलबाज गिद्ध, चीलबाज गिद्ध मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना देख सकते हैं। चीलबाज गिद्ध मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना देख सकते हैं। अगला है टिकट नमूना। तो टिकट नमूना क्या है? टिकट पर क्या क्या लिखा हुआ होता है? तो टिकट बुक करने की तारीख होती है, टिकट पर समय होता है और यात्रा शुरू करने की तारीख होती है, कहां से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, और उसका समय दिया जाता है। डिब्बे का नंबर होता है और बर्थ का नंबर दिया जाता है और उस पर किराया कितना है। यात्रा करने वाले का नाम होता है, आयु और लिंग होती है उसकी, क्या आयु, कितनी आयु है उसकी, और जेंडर कौन सा है उसका। ट्रेन का नंबर होता है, नंबर वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम होता है, कौन से स्टेशन अंतिम स्टेशन का नाम होता है। अगला देखेंगे आप, फूल के बीच में, फूल के बीच में पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं। तो फूल के बीच में पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं, उसे कहते हैं पराग, उसे कहते हैं पराग। पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन अधिक क्यों हिलाते हैं? क्योंकि आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, तो उनकी आंखों की जो पुतली होती है वो घूमती नहीं है, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन को क्या करते हैं? अधिक हिलाते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो कौन सी है? रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल, सऊदी तो याल, जापान की मुद्रा येन, पेन और येन, तो जापान की मुद्रा है येन। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा वो हमारा केंचुआ, केंचुआ। तो केंचुआ ईबीएस सीटेट एग्जाम 2023, तो केंचुआ, केंचुआ किसान का मित्र है, केंचुआ किसान का मित्र है। ये मृत पत्तियों को खाता है, ये मृत पत्तियों को खाता है और ये मृदा को पोली बनाता है। तो केंचुआ मृदा को क्या बनाता है? पोली बनाता है और मृत पत्तियों को खाता है, किसान का मित्र कहलाता है। इन इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। तो केंचुआ के मल से जमीन क्या बनती है? उपजाऊ बनती है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है। तो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो ये बिहार है, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, तो ये बिहार है, ये जम्मू कश्मीर है। तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर किधर रहा? उत्तर में और पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में रहा। और बात करें गोवा की, तो गोवा कहाँ रहा? दक्षिण और पश्चिम में, तो गोवा की स्थिति क्या है? दक्षिण और पश्चिम है। अगला प्रश्न देखेंगे, 20 ग्राम प्रति ml घनत्व और 30 ml घनत्व वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका जो फार्मूला है वो होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसको हम m और d इधर हो जाएंगे और b इधर हो जाएगा, तो m बराबर dv हो जाएगा। तो d का मान जो दे रखा है, घनत्व कितना है? 20, घनत्व कितना है? 20, और जो दे रखा है उसका आयतन वो दे रखा है 3, तो 20 की और 3 की गुणा हो जाएगी, तो 20 हो जाएगा 60 ग्राम प्रति ग्राम। अगली बात करें हम, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की शिक्षा का कारण बनेगा। तो पर्यावरण जो अध्ययन है वो पाठ्यक्रम की बच्चों की शिक्षा का कारण कब बनेगा? जब शिक्षा क्या हो? एकीकृत हो, विषयगत हो और समावेशी शिक्षा हो। समावेशी शिक्षा हो जिसमें विशिष्ट बच्चे भी हो, सामान्य बच्चे भी हो, कमजोर बच्चे भी हो, उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। पशुओं की त्वचा पर डिजाइन होती है, पशुओं की त्वचा पर क्या होती है? डिजाइन होती है, तो वो उसके बालों के कारण होती है। अचार भरने से पहले जार को सुखाते हैं। तो अचार भरने से पहले जो अचार का डिब्बा होता है उसे क्यों सुखाते हैं? क्योंकि नमी को हटाने के लिए, नमी को हटाने के लिए। भारत के लोग किस देश के सापेक्ष उल्टे हैं? तो भारत के लोग किस देश के सापेक्ष उल्टे हैं? वो यूएसए, अलास्का देश है, उसके सापेक्ष क्या हम उल्टे हैं। नई दिल्ली से चेन्नई जाएंगे तो कौन कौन सी नदी पार करेंगे? तो यदि आप नई दिल्ली से चेन्नई जाएंगे तो वो नदियां हमारी नर्मदा नदी जो पड़ती है वो मध्य प्रदेश में, गोदावरी महाराष्ट्र में और कृष्णा आंध्र प्रदेश में। तो नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदियों को हम पार करेंगे जब दिल्ली से चेन्नई जाएंगे तब। अगर राज्य पूछ ले तो वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़, तो बरगद के पेड़ की जड़ें शाखाओं से नीचे लटक जाती हैं, शाखाओं से नीचे की तरफ लटक जाती हैं और जमीन के भीतर जड़ें होती हैं और जमीन के भीतर तक धस जाती हैं। जड़ें खंभों की तरफ पेड़ की सहायता प्रदान करती हैं।
तो ये जड़ें क्या होती हैं, वो एक सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि भोजन प्रदान नहीं करती, भोजन प्रदान नहीं करती। पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण है। तो पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सबसे ज्यादा उपकरण कौन सा है, तो वो परियोजना कार्य कराना बच्चों से, क्षेत्र भ्रमण कराना, विचार मानचित्रण कराना और जनरल लिखवाना। तो परियोजना प्रैक्टिकल यानी कि योजना कराई जाए उनसे, और क्षेत्रीय भ्रमण कराया जाए, और मानचित्र का विचार कराया जाए, और जनरल उनसे लिखवाया जाए। अगला है पर्यावरण में सामान्य उपागम है। तो पर्यावरण में सामान्य उपागम कौन कौन सी है, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से कठिन की ओर। तो पहले मूर्त वस्तु दिखाई जाए, उसके बाद जो ना देखी हो अमूर्त वस्तु दिखाई जाए, पहले सरल चीजें फिर बाद में कठिन चीजें बताई जाए, और स्थानिक से बेसुवेक की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न पत्र बनाते समय किन चरणों का अनुपालन करें। तो प्रश्न पत्र बनाते समय कौन कौन से चरणों का हमें अनुपालन करना है। तो पहला है प्रश्न डिजाइन तैयार करना। आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, डिजाइन तैयार करेंगे। उसके बाद ब्लू प्रिंट तैयार करना, पहले डिजाइन बनाएंगे किस डिजाइन का बनाना है, फिर ब्लू प्रिंट तैयार करेंगे, उसके बाद प्रश्न लिखना, फिर आप करेंगे प्रश्न पत्र का संपादन करना, बाद में करेंगे प्रश्न पत्र का संपादन करना। अगला है ईवीएस में मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करना। तो आप इन्वायरमेंट स्टडीज में मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हस्तसिद्ध क्रियाकलाप करेंगे, हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और मौखिक परीक्षा। तो हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और मौखिक परीक्षा। ममता प्रत्येक पाठ को सीख जाती है, बल्कि रीना नहीं सीखती। तो ये उनकी क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता। दोनों में क्या है, उनमें अलग अलग भिन्नता है। पेट्रोलियम कैसा है, बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल है। तो पेट्रोलियम बदबूदार है, गाढ़ा है और गहरे रंग का तेल है। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो प्रश्न है जंतु जगत, जानवरों के सोने का समय। तो जानवरों के सोने का समय, तो सिलौत 18 घंटे सोता है, और सिलौत आलसी है। सिलौत कैसा है, आलसी है। भालू जैसा है पर भालू नहीं है, भालू जैसा है पर भालू नहीं है। छिपकली 6 महीने जाड़ों में सोती है, छिपकली 6 महीने जाड़ों में सोती है। गाय 4 घंटे सोती है, अजगर 18 घंटे सोता है, आ से अजगर और आ से 18। जिराफ 2 घंटे सोता है, और बिल्ली 12 घंटे सोती है, बा से 12, बा से बिल्ली। ये सिलौत जानवर है जो 18 घंटे सोता है, ये शाकाहारी है, और ये पेड़ की पत्ती खाता है। एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है। इसका जो जीवन काल है वो 40 वर्ष का है, क्योंकि एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहेगा तो 8 पेड़ों पर रह पाएगा, क्योंकि 8 पंजे 40, तो 40 वर्ष का जीवन काल है। अगला जो प्रश्न देखेंगे वो है हमारा हाथी। हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है, सर्वाधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगर महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है, और जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की क्या होती है, नेता होती है। और हथनी का जो गर्भकाल होता है वो 22 माह का होता है। और ये हाथी कीचड़ में खेलना अधिक पसंद करते हैं। 3 माह के बच्चे का भार 2 कुंतल होता है। तो 3 माह का जो हाथी का बच्चा होता है उसका जो वजन होता है वो 2 कुंतल होता है। हाथी प्रतिदिन 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है, सबसे कम सोता है। और ये हाथी क्या है, सबसे कम सोता है। कितने घंटे, 2 से 4 घंटे सोता है। 14 से 15 वर्ष तक हाथी अपने समूह को छोड़ देता है, और जैसे 14-15 वर्ष होते हैं तो हाथी अपने समूह को छोड़कर चला जाता है। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा बाघ। क्या रहेगा, बाघ। तो बाघ अंधेरे में मानव से 6 गुना देख सकता है। अंधेरा हो बिल्कुल भी तो फिर भी मानव की अपेक्षा 6 गुना देख सकता है। कौन, बाघ। राष्ट्रीय पशु है ये। 1-2 वर्ष तक समूह छोड़ देता है, और ये 1-2 वर्ष में अपना समूह छोड़ देता है। और हाथी 14 वर्ष और 15 वर्ष में अपने समूह को छोड़ देता है। इलाके का निर्धारण कैसे करता है बाघ, तो मूत्र की दुर्गंध से। मूत्र की दुर्गंध से ये पता चलता है ये किसका इलाका है। दहाड़, इसकी जो दहाड़ है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई सकती है, यानी कि उसकी दहाड़ को 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। जन्म के समय इसका जो वजन कितना होता है, तो 1.5 किलो से 2 किलोग्राम, 1.5 किलो से 2 किलोग्राम। मूछें क्या बताती हैं, मूछें इसकी संवेदनशील होती हैं, मूछें संवेदनशील होती हैं। चारों दिशाओं में कान घुमा लेता है, तो बाघ चारों दिशाओं में कान घुमा लेता है। बाघ पर काली पीली धारी होती हैं, तो बाघ पर काली और पीली धारियां होती हैं। अगला हमारा प्रश्न, शेर। शेर अंधेरे में मानव से 6 गुना देख सकता है, तो शेर भी मानव की अपेक्षा 6 गुना देख लेता है। मूत्र द्वारा इलाके की पहचान करता है। कौन, शेर भी। 2.5 से 3 किलोग्राम जन्म के समय इसके बच्चे का वजन होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।